Welcome to e-educational dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, today we are going to learn grammar change the voice. Basic principles of the grammar change the voice. If you see, all the sentences are either in active voice or in passive voice. If the sentence is related to subject, then it is in active voice, and if sentence is related to object, then it is in passive voice. In this exercise, which is called the question change the voice, we will solve and know the formula to change the voice from active voice to passive voice. Each and every example or question we will see all are in active voice, and we have to change the sentence in passive voice. The basic rules to change the sentence from active voice to passive voice. There are three basic rules. Number one is subject is changed to object and object is changed to subject. So in each and every sentence, we have to find what is the subject and what is the object. हर सेंटेंस में हम देखेंगे कि या तो वो एक्टिव वॉइस होगा या तो पैसिव वॉइस होगा. अगर सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड है तो हम समझेंगे कि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, और अगर सेंटेंस ऑब्जेक्ट रिलेटेड है तो ये पैसिव वॉइस में है. जो इम्तिहान में सवालात या चेंज द वॉइस के सवालात की प्रैक्टिस फॉर्मूला तरीका अभी हम सीखने वाले हैं, वो चेंज द वॉइस का चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. तीन फॉर्मूले होते हैं. नंबर वन इज सब्जेक्ट इज चेंज टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज टू सब्जेक्ट. यानी हम सब जो हमको सेंटेंस दिया जाएगा, वी हैव टू सेलेक्ट चूज व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. दूसरा फॉर्मूला है am, is, are, was, were, has, have, had and shall etc. is used before V3. V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म. V3 इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो हमें उस सेंटेंस में वर्ब को भी पहचानना होगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म को भी हमें समझना होगा. फॉर्मूला नंबर 3, बाय इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट. यानी सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो वहां पर ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का इस्तेमाल करेंगे. ये तीन फॉर्मूले बेसिक हमको याद रखने हैं. अब हम प्रैक्टिस करते हैं. पहले आप इस तरह का एक चार्ट बना लें जिसमें ये वर्ड्स लिख लें. बहुत बेहतर होगा अगर आप वीडियो को पॉज कर करके आहिस्ते आहिस्ते एक एक चीज को देखें, लिखें, समझें. इस तरीके से अगर करेंगे, जिस तरह से मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होते हैं, और उस फॉर्मूले को अगर हमने समझ लिया तो किसी भी उस तरह क्वेश्चन को उस फॉर्मूले में रख करके हम सॉल्व कर सकते हैं. इसी तरह से चेंज द वॉइस का भी यहाँ ग्रामर का फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को आपने अगर अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप बहुत ही अलग अलग सेंटेंसेस को भी अच्छे तरीके से पहचान करके फॉर्मूले में फीड करके आंसर हासिल कर सकते हैं. सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के लिए. इसी को हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ये आप देखेंगे ग्राफ में, तो पहले हमने लिखा है एक बॉक्स छोटा सा बना करके एम इज आर, और उसके बाद एक लाइन खींच के उसको बॉर्डर बना दिया गया, बॉक्स तैयार हो गया। एम इज आर को पहले हम समझ लें। एम इज आर सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज ये, एम जो है वो कभी भी आई के साथ इस्तेमाल होगा, इज सिंगुलर के साथ और आर प्लूरल के साथ। सिंगुलर और प्लूरल, वाहिद और जमा जो हम कहते हैं, आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर। ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में। उसी के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट की बात करें तो वहां पर सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वेयर का इस्तेमाल होगा। अब इस बॉक्स के इस ग्राफ से आप समझ चुके होंगे कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वेयर का इस्तेमाल होगा, ये एक्टिव वॉइस में। और जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये पैसिव वॉइस में उसका फॉर्मूला बन जाएगा प्लस V3। हमको फॉर्मूले के तौर पर इतना याद रखना है। अब हम एक सेंटेंस देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। यहां पर हम देखते हैं कि ये एक्टिव वॉइस का एक क्वेश्चन दिया गया, सेंटेंस दिया गया है, ही राइट अ लेटर। हमको इसको पहचानना है कि ये सेंटेंस हमारा किस टेंस में है। दिस सेंटेंस इज इन विच टेंस, इसको हम कैसे पहचानेंगे। ही सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। हम पहले सेंटेंस को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो भी सेंटेंस हमारा होगा पहले हम ये रफ वर्क करेंगे कि उस सेंटेंस को हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में डिवाइड करके ढूंढ लेंगे। फिर हम देखेंगे कि यह सेंटेंस हमारा किस टेंस में है। यहां हमने देखा ही जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, राइट वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। राइट जो है वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये हमें पता देता है कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब हमने जो पहले 3 फार्मूला पढ़ा कि सब्जेक्ट इज चेंज टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज टू सब्जेक्ट, ये पहला काम। दूसरी चीज एम इज आर का इस्तेमाल, V3 का इस्तेमाल और एडिंग ऑफ बाय, 3 फार्मूले हमने पहले पढ़ लिए। तो अब चेंज हम करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, यानी अ लेटर। पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो जाएगा अ लेटर। अ लेटर से हमने शुरू किया, जो ऑब्जेक्ट को शुरू में लाया सब्जेक्ट की जगह पर, अ लेटर। फिर अ लेटर सिंगुलर है, अ लेटर सिंगुलर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल किया जाता है, आपको फॉर्मूले में नजर आएगा। फिर इज का इस्तेमाल कर दिया, लेटर सिंगुलर था इसलिए। उसके बाद V3 का फॉर्मूला प्लस V3। राइट जो हमारा वर्ब है, राइट का वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, तो रिटन इसका V3 हो गया थर्ड फॉर्म। बाय को हम ऐड करेंगे और ही जो था ही इज चेंज टू हिम। तो जवाब हो गया हमारा अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्टिव वॉइस में अगेन है, दे राइट लेटर्स, दे राइट लेटर्स। पहले हम सेंटेंस को पार्ट में यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो दे हमें मिल जाएगा सब्जेक्ट,
राइट मिलेगा वर्ब और लेटर्स है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम पहचानेंगे कि किस टेंस में है। आपको तरतीब से चलना है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देन you to know in which tense this sentence is and what is the formula to change this active voice to passive voice. They subject है, write verb है, और letters object है। तो यहां पर फिर से हम देखते हैं कि राइट जो वर्ब है उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ नहीं है। दे राइट लेटर्स, यानी एक आदत है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट है, वो खत लिखते हैं। तो चेंज करेंगे सेम फॉर्मूला से, लेटर्स। लेटर्स, अब लेटर्स हम देखते हैं, लेटर्स प्लूरल है, जमा है, लेटर्स एस लगाओ, प्लूरल है। तो प्लूरल जब होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वहां पर आर का इजाफा किया, आर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो लेटर्स आर, और फिर फार्मूला आप देख रहे हो V3 है, तो लेटर्स आर रिटन बाय, दे जो है वो चेंज होकर के देम हो जाएगा। तो लेटर्स आर रिटन बाय देम। आपने दो एग्जांपल्स देखे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब हम इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में देखते हैं। He wrote a letter। पहले हम इसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तलाश करेंगे। ही सब्जेक्ट है, wrote वर्ब है, a letter ऑब्जेक्ट है। wrote जो है ये पास्ट टेंस में है, राइट का पास्ट टेंस wrote। तो wrote जो पास्ट टेंस है, इसने बता दिया कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। ही रोट अ लेटर। अब हम चेंज करेंगे, फार्मूला हमारा वही रहेगा। ऑब्जेक्ट को पहले लाइए सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के लिए ले जाइए, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कीजिए और V3 का इस्तेमाल कीजिए। जब हम चेंज करेंगे तो अ लेटर, अ लेटर। अब ये लेटर जो है रोट ने बता दिया था कि पास्ट में है और सिंगुलर भी है, तो पास्ट और सिंगुलर में इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब वाज। अ लेटर वाज, फिर V3, V3 यानी रिटन बाय, ही से चेंज होके हिम। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दे रोट लेटर्स, दे रोट लेटर्स। दे सब्जेक्ट, रोट वर्ब पास्ट टेंस में, और लेटर्स ऑब्जेक्ट प्लूरल। फिर से जब इसको चेंज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा पहले ये कि रोट जो है ये पास्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट है या सिंपल पास्ट हम कह सकते हैं। फॉर्मूला वही है, चेंज करेंगे, लेटर्स प्लूरल है, लेटर्स प्लूरल है, इसलिए वेयर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। लेटर्स वेयर V3 रिटन, V3 रिटन बाय, दे से चेंज होके देन। इस तरह से ये एक फॉर्मूला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के लिए एक ही फॉर्मूला है, इस तरीके से ये हम चेंज द वॉइस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द फॉर्मूला नंबर 2। दिस फॉर्मूला इज फॉर प्रेजेंट continuous or past continuous tense. Again, you can see am, is, are. These helping verbs are used I के साथ am, सिंगुलर के साथ is और प्लूरल में are। जबकि पास्ट कंटिन्यूअस में पहले फॉर्मूले की तरह से ही सिंगुलर के साथ was और प्लूरल के साथ वेयर। और जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फॉर्मूला हो गया प्लस बीइंग प्लस V3। क्वेश्चन देखेंगे फॉर प्रैक्टिस। ही इज राइटिंग अ लेटर। सबसे पहले हम देखेंगे कि
इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, फिर ये सेंटेंस किस टेंस में है, फिर क्या फार्मूला है चेंज करने का। तो सबसे पहले ही इज सब्जेक्ट, राइटिंग इज वर्ब, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट। राइटिंग में वर्ब जो राइट था उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो गया, इट मींस इट इज कंटिन्यूअस टेंस। इज का इस्तेमाल है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो इज जो है वो प्रेजेंट में आता है, इसलिए इज राइटिंग ने बता दिया कि ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब सब हमारा एक्टिव वॉइस होता है तो पैसिव वॉइस करने के लिए वो जो 3 फार्मूले हमने पहले बताए उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पैसिव वॉइस में प्लस बीइंग प्लस V3 भी इजाफा किया जाएगा। जैसे एग्जाम दे आप आंसर देखें, अ लेटर ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, अ लेटर, लेटर हमारा सिंगुलर है इसलिए इस का इस्तेमाल हुआ, अ लेटर इज, फिर फॉर्मूला बताता है बीइंग को ऐड करो प्लस V3 लिखो, तो अ लेटर इज बीइंग, राइट हमारा वर्ब था उसे रिटर्न हो गया, बाय ही से चेंज होके हिम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। इसी का दूसरा सेंटेंस देखें, दे आर राइटिंग लेटर्स। फिर से हम सेंटेंस को पार्ट करेंगे, पार्ट करके देखेंगे, दे सब्जेक्ट है, राइटिंग वर्ब है, लेटर्स ऑब्जेक्ट है। वर्ब को देखेंगे, वर्ब में राइट का वर्ब है, राइटिंग ही आया है, आईएनजी है, इट मींस कंटिन्यूअस है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आर आया है, क्यों आया है, क्योंकि दे है, प्लूरल है, तो दे आर राइटिंग लेटर्स, तो ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है प्लूरल के लिए। अब चेंज करेंगे तो लेटर्स, लेटर्स प्लूरल फिर से आ गया, लेटर्स तो आर का इस्तेमाल हुआ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और बीइंग का इजाफा किया जाएगा, राइट जो हमारा वर्ब था उससे V3 रिटर्न कर दिया गया, बाय दे से चेंज होके देम, लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय देम। इसी तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल्स को देखते हैं। एक्टिव वॉइस में देखेंगे हम, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही हमारा सब्जेक्ट है, राइटिंग वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। राइटिंग अगेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूअस हो गया, और वॉज है तो वॉज सिंगुलर के साथ पास्ट में वॉज आता है, आप फॉर्मूले में चार्ट में देख सकते हैं, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है सिंगुलर के लिए। जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में अ लेटर से शुरू करेंगे, अ लेटर, अ लेटर हमारा सिंगुलर है अगेन, तो हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, अ लेटर वॉज, बीइंग का इजाफा करेंगे, फार्मूला बता रहा हमको, और V3 कर देंगे रिटन बाय ही से हिम, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दे वेयर राइटिंग लेटर्स, दे वेयर राइटिंग लेटर्स, तो फिर से हम इसको पार्ट करके देखेंगे, दे सब्जेक्ट, राइटिंग वर्ब, लेटर्स ऑब्जेक्ट। राइटिंग जो वर्ब है उसमें फिर हम देखेंगे राइट के साथ आईएनजी लगा हुआ, राइटिंग इट मींस कंटिन्यूअस, वेयर लगा हुआ है इसका मतलब पास्ट, तो दे पास्ट में और वो भी प्लूरल में, तो दे वेयर राइटिंग लेटर्स यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूले में हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, लेटर्स फिर से हम देखें प्लूरल है, लेटर्स वेयर बीइंग रिटन बाय देम। इस तरीके से हम एक एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को, ये 2 फार्मूले हमने बताए
Now, formula number 3, present or past perfect. उसी तरह से has, have. With the singular, we have to use has, and with the plural, we have to use have in present perfect tense. And in past perfect, had means with the singular as well as with the plural, you have to use had in past perfect tense, in active voice. And in passive voice, plus been plus V3. Rest formula is the same. See, for example, he has written a letter. He has written a letter. पहले इसको हम पार्ट करेंगे. He subject, written verb, a letter object. वर्ब जो है वह एक्चुअल वर्ब है राइट, लेकिन यहां पर वर्ब यूज हुआ रिटन. इट मीन्स इट इज परफेक्ट. और हैज के साथ हैज यानी प्रेजेंट परफेक्ट. हैज प्रेजेंट परफेक्ट सिंगुलर के लिए यूज होता है. तो ये जो सेंटेंस है ही हैज रिटन अ लेटर, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है सिंगुलर के लिए. अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. सेम फॉर्मूला. अ लेटर, अगेन इट इज सिंगुलर. अ लेटर हैज सिंगुलर है इसलिए हैज प्लस बीन प्लस V3 written. The letter has been written by he से him. A letter has been written by him. Next example, they have written a letters. अब इसके हम पार्ट्स करेंगे. They subject, written verb, letters object. Have written, have ने बताया प्रेजेंट में प्लूरल के लिए और रिटन ने बताया परफेक्ट के लिए. तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट फॉर प्लूरल्स. चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में. लेटर्स प्लूरल हो गया. लेटर्स हैव बीन रिटन विथ रिटन बाय देम. लेटर्स हैव बीन रिटन बाय देम. उसी तरह से हम पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल देखें. ही हैड रिटन लेटर्स. ही हैड रिटन लेटर्स. यहां पर सब्जेक्ट हम देखेंगे ही, रिटन वर्ब, लेटर्स ऑब्जेक्ट. वर्ब जो रिटन है इसका मतलब परफेक्ट है. हैड का इस्तेमाल हुआ है तो सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में हैड का ही इस्तेमाल होता है. ही हैड रिटन लेटर्स यानी ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में है. जब चेंज करेंगे लेटर्स प्लूरल है तो यहाँ सिंगुलर पे दोनों में हैड का इस्तेमाल होता है. लेटर्स हैड बीन रिटन बाय हिम. इस तरीके से ये थर्ड फार्मूला कंप्लीट हुआ. और ये हमने 2 पार्ट में बनाने की कोशिश की है चेंज द वॉइस के पूरे पार्ट को, पूरे चेंज द वॉइस के ग्रामर को प्रैक्टिस के लिए, ताकि छोटे छोटे ज़्यादा पार्ट ना हो, 2 पार्ट हो जिसमें आसानी से आप पढ़ सकें, समझ सकें और याद कर सकें. इसकी प्रैक्टिस करें. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.